हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ाती हूँ, ठीक है। रिसेंटली एग्जाम में इस बेस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत डिटेल में बनाई गई है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लॉज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें क्लॉज के चैप्टर है क्लॉज, इसके बारे में फुल नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ क्लॉज, इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लॉज, ठीक है। इसी के साथ हम आगे जब क्लॉज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो क्लॉज के बेस पर बनाया गया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड दोनों जो हैं, कंपाउंड मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे क्लॉज। क्लॉज क्या है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्लॉज जो है एक ग्रुप होता है ऑफ वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर हमारी दो चीज़ होनी कंपलसरी है। फर्स्ट नंबर हमारा सब्जेक्ट एंड सेकंड नंबर हमारा वर्ब, ओके। फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट एंड सेकंड नंबर वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉज। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर ऑल्सो बेस्ड ऑन क्लॉज, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज के लिए चैप्टर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में गाइस हमारी 3 क्लॉज होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैव 3 क्लॉजेस। फर्स्ट हमारी है नाउन क्लॉज, सेकंड आती है एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड एंड लास्ट आती है हमारी एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अभी मैंने जैसा आपको बताया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चैप्टर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले फुल नॉलेज होनी चाहिए क्लॉज के बारे में। व्हाट इज़ क्लॉज, ठीक है। क्लॉज के अंदर हमारे 3 पार्ट होते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 क्लॉज होती हैं, जिनके ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड है हमारी एडवर्ब क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्लॉज सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। ये जो तीनों है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब, ये तीनों जो क्लॉज हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर बनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होती हैं, तो गाइज इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ दैट, इफ, वाट, वेदर, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, हुज, हुएवर, whom, whichever, whatever, before, after, till, until, as soon as, because, then, so that, although, lest, as, यहाँ पर कुछ नाउन वर्ड आता है as, etc, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज जिनसे मिलकर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए क्लॉज बनी होती है। इन्हीं कंजक्शंस के यूज से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल में दिखाने वाली हूँ कि किस टाइप से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन कंजक्शन की हेल्प से बनता है। इन सभी कंजक्शन से वे सेंटेंस बनाए जाते हैं जिनमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित हो, डिपेंड करता हो, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज होती है जिसमें, जिस सेंटेंस में हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो दूसरे पर डिपेंड हो, जो अपना फुल मीनिंग देते हैं, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं करते। और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, और दूसरे पर डिपेंड करती है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए है। सेम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हमारे कंपाउंड के लिए होगी, ठीक है। हमारे सामने 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कंपाउंड है। तो ये कंजक्शन से वे सेंटेंस बनाए जाते हैं गाइस जिनमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्स्ट नंबर नाउन क्लॉज। उसमें आपको एग्जाम्पल देखकर ये समझ में आ जाएगा कि नाउन क्लॉज के लिए हम किस टाइप से कंजक्शन यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा आता है नाउन क्लॉज। व्हाट इज नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज को दैट मीन्स की, इफ की क्या, वेदर की क्या, व्हाट जो की, वाई की क्यों, व्हेन मीन्स की कब, एटसेट्रा कंजक्शंस हैं जिनसे हम ये जोड़ते हैं, ठीक है। गाइज ये यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, दैट मीन्स की हो गया, इफ मीन्स की क्या हो गया, वेदर मीन्स की क्या हो गया, व्हाट मीन्स भी क्या होता है, बट यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन वर्ड नहीं कंजक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एज अ कंजक्शन वाट का मीनिंग होगा जो कि, वाई का मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है वाई का क्यों, बट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एज अ कंजक्शन, नॉट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसलिए इसका मीनिंग होगा की क्यों। वहन का मतलब होता है कब, बट यहाँ पर हम सेम प्रोसेस एज अ कंजक्शन के रूप में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम इसका वहन का मतलब कब नहीं, की कब, की लग गया ना तो ये हमारा कंजक्शन बन गया, ओके। ऐसे ही कुछ कंजक्शन वर्ड्स हैं जिनसे हम नॉन क्लोज सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आई नो ही इज़ रोंग। आई नो मुझे पता है, ही इज़ रोंग वह गलत है, मुझे पता है वह गलत है, ठीक है। दोनों सेंटेंस एक के बारे में है ना। आई नो मुझे पता है, अब क्या पता है, दूसरे पर डिपेंड हो रहा है ना सेंटेंस। यहाँ पर ये समझने वाली बात है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई नो, इनकम्प्लीट है ना, आई नो मुझे पता है, अब
क्या पता है भाई, ही इज़ रोंग, वह गलत है, ठीक है, वह गलत है, ही इज़ रोंग अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, फुल मीनिंग। बट सेकंड सेंटेंस है आई नो, मुझे पता है, ये इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम इसे किस टाइप से कंजक्शन लगाएंगे कि सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाएं। आई नो दैट, दैट मीन्स कि बताया गया है ना अभी, आई नो दैट ही इज़ रोंग, मुझे पता है कि वह गलत है। ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, लिसन टू। ये एग्जाम में बहुत बार बार आता है और इसमें ही बच्चे हमेशा गलत कंजक्शन लगा देते हैं, ठीक है। लिसन टू, सुनो, योर टीचर इज सेइंग, तुम्हारी टीचर बोल रही है या कह रही है, ठीक है। लिसन टू, सुनो, कि तुम्हारी टीचर क्या कह रही है, ठीक है ना। कि क्या, हमें सुनना है कि क्या कह रही है। तो कि क्या के लिए मैंने आपको दो बताए, इफ़ और वेदर, ठीक है। वाट, जो कि, ओके। अभी हम यहाँ पर हम कंबाइन करने के लिए इसको वाट यूज़ कर रहे हैं। लिसन टू वाट योर टीचर इज सेइंग। यहाँ पर कुछ बच्चे कंजक्शन लगा देते हैं इफ़, वेदर, दैट्स रोंग। ओके लिसन टू, सुनो, वाट, की क्या, योर टीचर इज सेइंग। ये यहाँ पर हमने वाट जो लगा दिया कंजक्शन, इसने हमारा कंबाइन सेंटेंस फुल कर दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके लिसन टू वाट योर टीचर इज सेइंग। यहाँ पर इस सेंटेंस पे इंपॉर्टेंट लिख के रख लेना, एग्जाम में 101% ये सेंटेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। ये हमारी हुई नाउन क्लोज। नाउन क्लोज के कुछ कंजक्शन वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं जिनका यूज़ हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एडजेक्टिव क्लोज। सेकंड नंबर पे हमारी गाइस आती है एडजेक्टिव क्लोज। अभी मैंने आपको फर्स्ट पढ़ाया नाउन क्लोज, अब है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज में नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। इसको किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन तो लास्ट में पढ़ाए हैं। तो एडजेक्टिव क्लोज में हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की किसी विशेषता को सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजेक्टिव क्लोज के सेंटेंस बनाने के लिए, कंजक्शन उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद आता है जिससे उसका कोई रिलेशन हो, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल में देखिए कि कैसे। अ गर्ल वाज क्राइंग, शी वाज ब्लाइंड। ए गर्ल वाज क्राइंग, शी वाज ब्लाइंड। हमारा सेंटेंस है ए गर्ल वाज क्राइंग, एक लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, ठीक है। शी वाज ब्लाइंड, वह अंधी थी, ठीक। तो जो लड़की अंधी थी वही तो रो चिल्ला रही थी। दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो अ गर्ल वाज क्राइंग, शी वाज ब्लाइंड, एक लड़की चिल्ला रही थी, शी वाज ब्लाइंड, वह अंधी थी। यहाँ पर हम ऐसा कंजक्शन यूज़ करना है हमें जिससे हमारा सेंटेंस कंबाइन होकर एक सुर में आंसर बोले, ठीक है। दो सेंटेंस हो रहे हैं ना, यहाँ हमें कंबाइन करके एक सेंटेंस बोलना है एक सुर में। अब हमें यहाँ सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए एक ऐसा कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन अपने माइंड से निकालना है। अ गर्ल हु वाज क्राइंग, ठीक, वाज ब्लाइंड। अ गर्ल हु वाज क्राइंग, एक लड़की जो चिल्ला रही थी, कोमा, वाज ब्लाइंड, अंधी थी। कोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा कोमा छूट गया इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लोज में, ठीक, तो वह हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अ गर्ल हु वाज क्राइंग, एक लड़की जो चिल्ला रही थी वह अंधी थी। अब हमें यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अ गर्ल, एक गर्ल नाउन के लिए ही तो यहाँ पर शी हमारा यूज़ हुआ है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम, कंबाइन करते टाइम हम दोनों में एक ही सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटेंसों में एक ही हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है। जो लड़की चिल्ला रही है वही तो अंधी है ना, दोनों का एक हुआ। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस में तो 2 बार सब्जेक्ट लिख रखा है, बट जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो एक ही सब्जेक्ट से पूरा सेंटेंस कंप्लीट होना है, ठीक है। अ गर्ल हु वाज क्राइंग वाज ब्लाइंड। ओके आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा एक बार पढ़िए। नेक्स्ट मैं आपको थर्ड पढ़ाने वाली हूँ एडवर्ब क्लोज। व्हाट इज एडवर्ब क्लोज? एडवर्ब क्लोज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देना चाहती हूँ, और कुछ कंजक्शंस ऐसे जो हमें इंपॉर्टेंटली यूज़ करने होते हैं और हमें उनके बारे में पता नहीं होता, ठीक है। आई बाउट अ कार, इट वाज ओल्ड। मैंने एक कार खरीदी थी, इट वाज ओल्ड, वह पुरानी थी। तो पुरानी क्या थी? कार थी ना। आई बाउट अ कार
इस ऑब्जेक्ट के लिए तो यहाँ इट आया है, इट वाज ओल्ड, तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हमें एक ही ऑब्जेक्ट लेना है और उसी से पूरा सेंटेंस कंबाइन करना है। इसी में भी सेम प्रोसेस। आई बाउट अ कार, मैंने एक कार खरीदी थी, विच वाज ओल्ड, जो या जो की क्या थी, ओल्ड, पुरानी थी। ओके, हमारा एक कंजक्शन इसमें ऐसा कंबाइन किया हमने कि सेंटेंस हमारा कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये मैं आपको कुछ यहाँ कंजक्शन पढ़ाने वाली हूँ जिसका मीनिंग जो मतलब देखने में तो लगते हैं कि क्वेश्चन वर्ड है, बट वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, सब ऑर्डिनेट क्या है, कंजक्शंस है। ठीक है, हु मीन्स कौन, ठीक। पर जब हम किसी दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं जो शब्द लगाने के लिए, जो या जिसने, पर्सन के लिए तो हु आएगा। यहाँ पर विच का मीन्स भी जो जिसने है, बट थिंग के लिए हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी जो और जिसने है, दैट, ये बर्ड्स के लिए आएगा। ठीक है, हुज मीन्स जिसका या जिसकी, हुम मीन्स जिसको। अभी मैंने आपको सेंटेंस एग्जाम्पल में बताया है, आई बाउट अ कार विच वाज ओल्ड, मैंने एक कार खरीदी थी जो क्या थी, पुरानी थी। तो जो शब्द जिसलिए आया है कार के लिए, ठीक है, कार थिंग हुई ना, तो इसलिए हमने वहाँ विच लगाया। जो और जिसने मीनिंग तो हु का भी निकल रहा है, यहाँ पे हम हु भी लगा सकते थे, दैट भी तो लगा सकते थे ना। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हु तो हम लगाते हैं पर्सन के लिए, दैट हम लगा देते हैं वर्ड्स के लिए ओनली। विच एक ऐसा कंजक्शन है जो हम थिंग के लिए लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमने विच यूज़ किया कंजक्शन। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, इसमें बच्चे हमेशा मार खाते हैं। जहाँ विच लगाना होता है वहाँ हु लगाते हैं, जहाँ हु लगाना होता है वहाँ दैट लगा देते हैं। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, हु, विच और दैट, इनके तीनों के हिंदी मीनिंग जो जिसने, जो जिसने, जो जिसने, सेम निकल रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, बट ये हमारे अलग अलग सिचुएशन में यूज़ हो रहे हैं। हु पर्सन के लिए, विच थिंग के लिए, दैट हमारा बर्ड्स के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लोज। हमारा आता है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज में मीनिंग के अकॉर्डिंग सब ऑर्डिनेट क्लॉज यूज होती है। ठीक, एडवर्ब क्लोज एक थोड़ा ऐसा है जिसमें हमें न्यू कंजक्शंस पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, कंजक्शंस हमारी हैं व्हेन, वाइल। वाइल का मीनिंग हुआ जब या जबकि। ओके, यहाँ पर व्हेन का मतलब भी वही है क्योंकि ये कंजक्शन है, इसके लिए व्हेन कब नहीं, की कब हुआ। टिल तक, अनटिल मीन्स जब तक नहीं, एज लॉन्ग एज जब तक, सिंस चूंकि या क्योंकि। ओके, क्योंकि बिकॉज आता है, बट यहाँ हम कंबाइन कर रहे हैं तो सिंस का मीनिंग क्योंकि निकलेगा। जहाँ पर भी हमें कंबाइन करने के लिए क्योंकि शब्द की का यूज़ करना है तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। एज सून एज जैसे ही, वेयर या वेयर एवर जहाँ कहीं। ओके, इफ़ यदि, अनलेस यदि नहीं, बिकॉज क्योंकि। ओके, सो दैट ताकि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, एज यहाँ पर हमारा एक वर्ड आता है एज, उतना जितना। ठीक है, जैसे राम उतना ही चतुर है जितना उसका भाई। ठीक है, उतना और जितना आया ना तो एज यहाँ पर हमारा वर्ब आ जाएगी एज। नेक्स्ट हमारा देन मीन्स से, यानी कंपेयरिंग जब हम किसी चीज़ की करेंगे तो देन लगाएंगे। ऑल्दो यद्यपि, यट फिर भी, एटसेट्रा। ओके, और भी ऐसी कंजक्शंस हैं जो एडवर्ब क्लोज का सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमारी यूज़ की जाती हैं। अब हम यहाँ एग्जांपल देखेंगे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, आई वाज इल, मैं स्कूल नहीं गया था। आई वाज इल, मैं बीमार था। ओके, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं बट दोनों का सब्जेक्ट तो सेम है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी सेम सब्जेक्ट है आई। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। आई वाज इल, मैं बीमार था। तो हमें यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किस कंजक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, हम हिंदी में सेंटेंस बोलकर देखेंगे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं गया था क्योंकि मैं बीमार था। क्योंकि के लिए हम यहाँ पर बिकॉज कंजक्शन लगा देंगे। हमारा एडवर्ब क्लोज का सेंटेंस बनकर रेडी है। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। ही इज़ एज पुअर एज आई, वह उतना ही गरीब है जितना कि मैं। अभी मैंने यहाँ आपको ऊपर एज पढ़ाया था, उतना जितना। यहाँ पर हमने सेम प्रोसेस लगाकर, सेम कंजक्शन लगाकर अपना सेंटेंस कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना दिया। ही इज़ पुअर, ही इज़ एज पुअर एज आई, वह उतना ही गरीब है जितना मैं। ठीक है, एज मीन्स उतना ही, यहाँ पर लास्ट हमारा एज आया है जितना।
ओके, अब आप एक बार फिर से चाहे तो वीडियो को पढ़ सकते हैं ठीक से समझने के लिए। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 तरह की क्लॉज पढ़ाई हैं। यहाँ पर आपका क्लॉज का चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। यहाँ आपको 2 चीज़ पढ़ने के लिए मिल गई, क्लॉज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके गाइज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ओके गाइज, अब आपको ये तो पता चल गया होगा ना, क्लोज चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? ओके, सेम प्रोसेस ऐसे ही वहाँ पर भी कुछ हमारी सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस दी हुई होती हैं। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइज, like the video and subscribe the channel, share the video.